नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 6 जुलाई 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। ईएसबी ने 12 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और समूह 3 और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा अगस्त में रखी गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने भर्ती 8 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अलावा सिलेक्शन और एंट्रेंस टेस्ट भी होंगे। इस तरह से जुलाई से अगले साल जनवरी तक कुल 12 परीक्षाएं मंडल द्वारा आयोजित कराई जाएंगी, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए परीक्षा होगी जो जुलाई में रखी गई है, और प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट भी जुलाई में रखा गया है। समूह 3 उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा ये भी अगस्त में रखा गया है, और माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन व नृत्य अगस्त में रखा गया है। प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा भी होगी जो सितंबर में होगी, और समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पद पर सितंबर में टेस्ट होने वाला है। और भी काफ़ी हैं दोस्तों, इसमें वन रक्षक भी और जेल प्रहरी की भी परीक्षा जनवरी 2025 में रखी गई है। प्रदेश में शिक्षकों के 9000 पदों पर अगस्त में होगी भर्तियां, कैलेंडर तैयार कर दिया है। अतिथियों के खाली पद पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश। स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग आवेदन बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन करा चुका है। नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं, केंद्र ने बताया है। केंद्र सरकार एनटीए का सुप्रीम कोर्ट को जवाब भी दिया है। माननीयों को सुविधाएं टेलीफोन हो या न हो पर हर माह 10,000 भत्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 15,000, वेतन से 3 गुना भत्ते, फिर भी अब ई ऑफिस के लिए दिए जा रहे हैं 5 लाख रुपए। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किए गए। मुरैना के विवेक को शौर्य चक्र भी दिया गया। नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं, केंद्र ने किया ऐलान। बिहार की तरह अब भिंड में परीक्षा पर दाग, छात्र तो झुंड में नकल कर रहे, शिक्षक केंद्राध्यक्ष बने हैं पहरेदार। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों के अपात्र होने पर प्राचार्य को बताना होगा कारण। संचालक लोक शिक्षण ने जारी किए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड इसी सत्र से जीन्स और टी शर्ट में नहीं आ सकेंगे स्टूडेंट। उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिफॉर्म के चयन की जिम्मेदारी कॉलेजों को सौंपी है। 10 विभागों ने 19,702 करोड़ रुपए खर्च के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा धोखाधड़ी के जोखिम की है आशंका। डीटीई से एनओसी जारी नहीं होने से 1.5 दर्जन कॉलेजों में एडमिशन अटके। दबोह परीक्षा केंद्र पर प्रभारी युवा शिक्षक करवा रहे थे सामूहिक रूप से नकल। सभी भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराने के दिए हैं निर्देश। अब हाजिरी लगाकर कॉलेज से गायब नहीं हो पाएंगे प्रोफेसर, लोकेशन आसानी से होगी ट्रेस। सार्थक ऐप में जहां से करेंगे लॉगिन वहीं से लगानी होगी अटेंडेंस। अब आयुर्वेद और यूनानी की प्रैक्टिस के लिए होगा नेक्स्ट। इस साल अक्टूबर में संभावित है टेस्ट। मध्य प्रदेश पर पहले भी यह भारी कर्ज, इसे चुकाने के लिए और कर्ज ले रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। छात्र झुंड में बैठकर नकल करते रहे, शिक्षक और केंद्राध्यक्ष देते रहे फेरा। अंचल में भिंड मुरैना का फिर परीक्षा में नकल पर दाग। हाई स्कूल पर ताला जड़ा तब प्राचार्य को हटाया। पढ़ाई न होने से 20 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। यूपीएससी की 2 परीक्षाएं कल, 6 परीक्षा केंद्रों पर बनाए हैं सीटेट के एडमिट कार्ड जारी। 2 पारियों में होगा एग्जाम। ग्वालियर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की ओर से आयोजित किए जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। बीएससी की परीक्षा में ग्रुप बनाकर नकल पर्यवेक्षक और केंद्राध्यक्ष भी रहे हैं शामिल। भिंड में सामने आया है मामला। धार्मिक आधार पर शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार देने वाले अनुच्छेद खत्म करो, भाजपा विधायक ने कहा। नई तालीम से नया तालिबान खड़ा मत करो। प्रदेश के कर्मचारियों ने की केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग। भोपाल में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की मांग की है। बिना एबीसी आईडी के अगले सेमेस्टर में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
के विद्यार्थियों को अब एबीसी आईडी बनाने के निर्देश प्रबंधन ने दिए हैं। इस साल दो सत्रों का दीक्षांत समारोह एक साथ होगा, इसलिए अगस्त तक रिजल्ट देना मुश्किल। बीकॉम प्रथम वर्ष के जिन छात्रों ने फॉर्म गलत भरा उनका 3 चरणों में सुधार किया जाएगा। अभी ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। नीट की संपूर्ण परीक्षा रद्द करने से लाखों अभ्यर्थियों के हित में खतरा रहेगा। नीट विवाद के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं हलफनामा। नरसिंह घोटाले की सर्वदलीय सदस्यों से जांच कराने की मांग की गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल से नरसिंह घोटाले की जांच सर्वदलीय सदस्यों से कराने की मांग की है। प्रश्न पत्र रखने के बाद थाने की रसीद करनी होगी जमा। पेपर लीक होने के बाद हरकत में आया है विश्वविद्यालय। BU-BLLB का रिवाइज टाइम टेबल जारी कर दिया गया। 9 जुलाई को होने वाली परीक्षा 25 जुलाई को होगी। MBA के लिए DABB देगा संबद्धता। उच्च शिक्षा विभाग में RGPV से मना होने के बाद विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने लिया है फैसला। स्कूल तो आ गए बेटे, कहाँ कैसे पढ़े हम, बिजली न पानी, बिना फर्नीचर के एक ही कक्षा में लग रही है 1 से 5 तक की कक्षाएं। नीट PG एग्जाम 11 अगस्त को, परीक्षा से 2 घंटे पहले तैयार होगा पेपर। मुस्लिम छात्रों के माध्यम से जमीयत करेगी सरस्वती वंदना व सूर्य नमस्कार का विरोध। जमीयत उलेमा ए हिंद प्रबंधन समिति ने पारित किया है प्रस्ताव। ELTI के लिए अब 15 जुलाई तक किए जाएंगे आवेदन। राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत इंग्लिश लर्निंग टीचिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए आवेदन अब 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। रिवाइज टाइम टेबल जारी। इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षा 25 को होगी। तेलंगाना में टीचर का ट्रांसफर। 133 बच्चों ने छोड़ा है स्कूल। मौजूदा स्कूल से 3 किलोमीटर दूर उसी जगह एडमिशन लिया जाएगा जहां टीचर गए हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कल 2 पालियों में आयोजित होगी। CBSE द्वारा होगी CTET की परीक्षा का आयोजन। नीट रद्द करना तर्कसंगत नहीं, केंद्र ने कहा। कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ेगा। CUET PG सेकंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू 20 तक मौका दिया गया है। जो पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्हें जरूरत नहीं है। RGPV के इनकार के बाद चिंता में डूबे 15 कॉलेजों को बड़ी राहत। DABB देगी संबद्धता। स्टार कैबिनेट के 46% सदस्य मिडिल क्लास परिवारों के 43% सरकारी स्कूलों में पढ़े। सुनक सरकार के 7% सदस्य मिडिल क्लास परिवार के थे। बीकॉम BA BSc रजिस्ट्रेशन का कल अंतिम मौका। जिन्होंने CUET UG दी वे भी करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। सिर्फ 1200 सीटें दावेदार हैं। 1 लाख के पार। UG 12 जुलाई को आएगी इस राउंड की लिस्ट। छात्रों के पास 2 विकल्प अभी भी मौजूद रहेंगे। बाल आयोग को भोपाल शहर के बीच में मिला बिना मान्यता का मदरसा। एक कमरे में 15 बच्चों को रखा, स्कूल कोई नहीं जाता। 8वीं पास कर चुके विद्यार्थियों का 9वीं में नहीं हो रहा है नामांकन। उम्र बाधक की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत 13 साल उम्र होना है जरूरी। बिना अनुमति IFS ने छपवा ली हैं 3 किताबें। भुगतान सरकारी खजाने से। किताबों का कॉपीराइट भी अफसर के पास है। विधानसभा में मंत्री ने माना है ये बात। जल जीवन मिशन की समय समय पर समीक्षा करे प्रदेश सरकार, तोमर ने बताया है। भोपाल में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन की प्रगति से समय समय पर समीक्षा और निगरानी करने की जरूरत रहेगी। सेना को मिली AK-223 राइफल। 1 मिनट में 700 राउंड फायर संभव। मोदी की रूस यात्रा से पहले अमेठी में हल्की राइफल तैयार की गई। स्कूल के शिक्षकों की लापरवाही के चलते समय से नहीं खुल रहा है शासकीय प्राथमिक स्कूल धर्मपुरा। ग्रामीण बोले कई बार समय से पहले बच्चों की छुट्टी कर स्कूल में ताला लगाकर चले जाते हैं शिक्षकों की मुसीबत। स्कूल के आसपास बिकने वाली खाद्य सामग्री पर भी रखना होगी नजर। जिले के 2000 निजी और सरकारी स्कूलों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सुनाया है फरमान। 4 पेपर आलमपुर में हो गए नकल कराने सेंटर बदलकर दबोल लाए गए। ऐसे कैसे मिटेगा नकल का दाग। 3 साल से नहीं हुई पैरामेडिकल कोर्स के छात्रों की परीक्षा। नर्सिंग की तरह ही धांधली का हाई कोर्ट में चल रहा है केस। 25,000 से अधिक छात्रों की नहीं हो पाई है परीक्षा। कक्षा 9 में प्रवेश की उम्र 13 साल। जिले में 6,161 छात्र दाखिले से हो गए हैं वंचित। BPEd तीसरे सेमेस्टर के छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन में लापरवाही लगाया है आरोप। याचिका दायर की है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का है मामला।
समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे 330 कर्मियों का वेतन काटने के निर्देश। कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों ने किया आकस्मिक निरीक्षण। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब पर। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।